क्या एक इंसान का दृढ़ संकल्प सरकार को झुकाने पर मजबूर कर सकता है? क्या 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल का कोई ऐतिहासिक अंत हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। पिछले कई हफ्तों से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश की नजरें एक ही इंसान पर टिकी थी, सोनम वांगचुक। और आज सुबह की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर ये है कि सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी 26 दिन लंबी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन ये अनशन ऐसे ही खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी फिल्मी कहानी जैसी पटकथा है, जिसमें रात के अंधेरे में मंत्रियों का आना, 65 सांसदों का हाथ जोड़ना और सबसे बड़ी बात, सरकार का वो लिखित आश्वासन शामिल है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ। बात शुरू करते हैं कल रात से। घड़ी की सुइयां करीब रात के 11:30 बजा रही थी। दिल्ली में अचानक हलचल तेज हो गई। देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीधे सोनम वांगचुक से मिलने पहुंच जाते हैं। उनके साथ लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी मौजूद थे। लेकिन सिर्फ मंत्री ही नहीं, उससे पहले देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसद वहां पहुंचे थे। इन सभी सांसदों ने एक लिखित कागज पर साइन करके सोनम वांगचुक से अपील की थी कि भाई अब अनशन तोड़ दीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसद के अंदर नीट पेपर लीक और हमारी परीक्षा प्रणाली के कड़े मुद्दों पर जोरदार चर्चा होगी। यानी एक तरफ जनता का भारी समर्थन, दूसरी तरफ देश के सांसदों की अपील और अंत में सरकार के मंत्रियों का आमना सामना। सोनम वांगचुक ने खुद मीडिया को बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ अंदर खाने बहुत ही सख्त बातचीत चल रही थी। उनकी एक ही जिद थी, अब जुबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, जो कहना है लिखित में दो। इसी लिखित आश्वासन की जिद की वजह से फैसले में 2 दिन का वक्त लगा और वांगचुक को 2 दिन और अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी पड़ी। उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती तो मैं और भी दिन बैठने के लिए तैयार था। लेकिन आखिरकार सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ी और एक पुख्ता लिखित आश्वासन सामने आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लिखित कागज पर ऐसा क्या लिखा है जिसके बाद अनशन खत्म हुआ। तो दोस्तों, उस लिखित आश्वासन में मुख्य तौर पर 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल हुए किसी भी छात्र या नागरिक के खिलाफ कोई भी नया पुलिस मामला यानी कि FIR दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, संसद के सत्र में पेपर लीक रोकने और देश की पूरी प्रशिक्षा प्रणाली में सुधार लाने पर गंभीर चर्चा होगी ताकि इसका कोई स्थायी और पक्का हल निकल सके। तीसरा और बेहद संवेदनशील मुद्दा, हाल ही में नीट पेपर लीक के तनाव के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई यानी कि आत्महत्या की, उनके पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सरकार बेहद सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। लिखित आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार 26 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली चलकर आए एपेक्स बॉडी के सभी नेताओं का और मिलने आए तमाम सांसदों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा कि 26 दिन बाद आज पहली बार मैंने कुछ खाया है और इसका स्वाद बहुत गजब का लग रहा। हालांकि भूख का अपना कोई स्वाद नहीं होता। सोचिए, 26 दिन तक बिना अन्न के सिर्फ पानी और जूस के सहारे रहना इंसानी जिजीविका के लिए इससे बड़ी मिसाल और क्या ही हो सकती है। तो दोस्तों, छात्रों के भविष्य और लद्दाख के अधिकारियों की इस लड़ाई में फिलहाल एक बड़ा मोड़ आ गया है। सरकार ने लिखित भरोसा दे दिया है। देखना ये होगा कि संसद में इस पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इन वादों पर पूरी तरह खरी उतरेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में।